अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता भगवती माँ काली की, बाबा भैरवनाथ की, पवन सुत हनुमान की, भगवान भोलेनाथ की, सत्य सनातन धर्म की, कन्हैया धाम की, सभी देवी देवताओं की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, बोलिए सांचे दरबार की। माँ शरणम, बोलो माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम,
है कि मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है बीज मंत्रों में। जिस प्रकार से एक आम का बीज होता है, जो आम की गुठली होती है, वह गुठली अपने अंदर संपूर्ण पेड़ को अपने ही अंदर वो समाहित करके रखती है, परंतु क्या उस गुठली में आम का पेड़ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता कि वह पेड़ कितना बड़ा है। लेकिन जब उस गुठली के साथ अंकुरित होने की क्रियाएं की जाती हैं, उसमें समय समय पर खाद और पानी दिया जाता है, तब कुछ ही दिनों में वह जो बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है और समय आने पर एक बड़ा सा वृक्ष तैयार हो जाता है, फलने और फूलने लगता है। तो ठीक उसी तरह से बीज मंत्रों में भी वह एक अलौकिक शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। यदि कोई साधक संयम और साधना रूपी उसमें खाद और पानी देता है, निरंतर उस मंत्रों का वो जाप करता है, तो उस मनुष्य के अंदर भी, उस साधक के अंदर भी एक अलौकिक शक्ति प्रकट हो जाती है। मेरे भाई बहन, यह प्रश्न नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने अपने गुरुदेव श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्रों की महिमा क्या होती है? तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह बीज मंत्र भी बीज की तरह ही होता है। जिस प्रकार से बीज से अनेकों पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से यह बीज मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मार्ग है। परंतु ऋषियों, जानते हो, यह बीज मंत्र जो होता है वो सभी देवी देवताओं का अलग अलग होता है। जैसे श्री गणेश भगवान जी का बीज मंत्र है गंग, और हनुमान जी का बीज मंत्र है हंग, और भगवान शिव जी का बीज मंत्र सोहम। तो इसी तरह से सभी देवी देवताओं का बीज मंत्र अलग अलग होता है। लेकिन ऋषियों, जो माँ भगवती आदि शक्ति का जो बीज मंत्र है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य इनके नामों का नमो उच्चारण मात्रेण वंचितार्थ फलप्रदा देवैराराधिता पूर्वम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जो भी इनके नामों का उच्चारण करता है, नमो उच्चारण मात्र उनके नामों का उच्चारण करता है, जाप करता है, वंचितार्थ फल प्रदा, उसे वो मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो मेरे भाई बहन, देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में एक ऐसा प्रसंग आता है कि सत्यव्रत नाम का एक अनपढ़ व्यक्ति था, जो धोखे से माँ भगवती जगदम्बा के बीज मंत्रों का जाप करता है और वो परम विद्वान हो जाता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो कौशल देश में एक देवदत्त नाम के परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। परंतु मेरे भाई बहन, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट था। अच्छा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? कौन सा दुख होता है? कि संतानहीन रहना और संतान की माता पिता के सामने ही उसकी मृत्यु हो जाना, ये बहुत बड़ा दुख होता है। और सुख कैसा होता है? कितने प्रकार का होता है? तो
हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार का सुख बताया गया, जिसमें से पहला सुख है कि निरोगी काया, अर्थात हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हमें कोई रोग ना हो, ये पहला सुख बताया गया। और दूसरा सुख क्या है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें सुख मिल सकता है, तो धन की। इसीलिए दूसरा सुख बताया गया कि घर में हो माया, तभी तो हम, जब हमारे पास रुपया पैसा रहेगा, तभी तो हम अपने कामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो दूसरा सुख है घर में हो माया। और तीसरा सुख क्या है कि घर में हो गुणवंती नारी, अर्थात उसके अंदर अच्छे गुण हो, संस्कारवान हो, सुंदर हो, सुशील हो। कैसे सुंदर हो? सिर्फ तन से बस सुंदर ना हो, मन से सुंदर होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, कहना चाहूंगी कि तन से सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर मन से सुंदर होगी तो वो आपके घर को स्वर्ग की तरह बना देगी। जिस तरह से मंदिर में जाने से शांति मिलती है, उसी तरह से वो नारी, अगर उसके अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कार हैं, तो आपके घर को स्वर्ग की तरह बना देगी। इसीलिए कहना चाहूंगी कि तन से सुंदर हो या ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, तीसरा सुख है कि घर में हो गुणवंती नारी, और चौथा सुख है कि शुद्ध हो आज्ञाकारी, शुद्ध हो आज्ञाकारी। जो बच्चे हो, संतान हो, जो पुत्र हो, वो आज्ञाकारी होना चाहिए। वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अपने से बड़ों का वो सम्मान करे। तो इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार का सुख बताया गया। लेकिन मेरे भाई बहन, देवदत्त जी के पास तो कोई संतान नहीं थी। अब वो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की तैयारी बनाते हैं। उस यज्ञ में जो महान तपस्वी सुहोत्र को याज्ञवल्क्य, देव गुरु बृहस्पति जी, बैल मुनि जी और गोभिल मुनि को आमंत्रित किया जाता है। अनेकों महर्षि आए हुए थे, लेकिन उन ऋषियों में से जो गोभिल मुनि थे, उन्हें मंत्र उच्चारण के लिए नियुक्त किया जाता है। अब गोभिल मुनि मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, तो बार बार मंत्र उच्चारण करने से उनकी सांस भरने लगती है और स्वर भंग हो जाता है। तो यह देखकर जो देवदत्त जी थे, जो यज्ञ करवा रहे थे, उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो? मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहा था और तुमने उसमें स्वर को ही भंग कर दिया। इतना क्रोधित होकर के गोभिल मुनि से कहते हैं। और फिर अब गोभिल मुनि ही थे वो, ऐसा सुनकर उन्हें भी क्रोध आ गया। वो कहते हैं कि हे देवदत्त, क्या तुम्हें नहीं पता कि हर प्राणी के लिए श्वास का आना जाना चलता रहता है? सांस को रोक करके रखना कितना कठिन होता है, क्या तुम नहीं जानते हो? अरे तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे मूर्ख कहते हो। अरे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मुझे मूर्ख कहा, तो जिसके लिए तुम यज्ञ करवा रहे हो वह पुत्र भी तुम्हारा मूर्ख हो जाए। तो मेरे भाई बहन, ऐसा ही होता है। उनके जब पुत्र संतान होती है, वो मूर्ख ही होती है। तो अब देवदत्त जी ऐसा सुनकर वो घबरा जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं कि यह हमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। तो लेट करके गोभिल मुनि के चरणों में उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि
हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से वो माफी मांगते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तब जब वो दुखी हो जाते हैं तो गोपी मोदी जी का क्रोध जो था वो शांत हो जाता है, क्योंकि संतों का क्रोध सिर्फ क्षण मात्र के लिए होता है, तो उनका भी क्रोध शांत हो जाता है। अब वो गोपी मुनि देवदत्त से कहते हैं कि हे देवदत्त, हमारे श्राप के कारण तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, परंतु समय आने पर वो परम विद्वान भी हो जाएगा। अब समय गुजरता गया। एक दिन और उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था, तो रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। उसे देखकर देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसका नामकरण करते हैं। उस बालक का नाम उदत्त रखा जाता है। अब धीरे धीरे उदत्त 8 वर्ष का हो जाता है। जब वो 8 वर्ष का हो गया तो शुभ दिन और शुभ योग देख करके उदत्त का उपनयन संस्कार करते हैं और उसे वेदा अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता है। अब उदत्त गुरुकुल में चला तो जाता है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो इधर उधर घूमता रहता था, फालतू बातों में लगा रहता। जैसे आजकल के बच्चे घर से तो बोल के जाते हैं कि हाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके माता पिता भी कहते हैं कि अरे हमारा लड़का तो पढ़ने गया है। अरे माता पिता को क्या पता कि उनका लड़का पढ़ता है कि घूमता है कि क्या करता है। जब सामने से कोई बताएगा या फिर स्वयं वो अपने आंखों से देखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। तो ऐसा ही उदत्त करता बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई को नहीं करता था। जब यह बात देवदत्त को पता चली तब वो आते हैं और उनके आचार्य गणों को बुलाते हैं और फिर उसे भरपूर पढ़ाने लिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहाँ श्राप लगा हुआ था तो उसी के कारण वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। अब समय गुजरता गया। उदत्त 12 वर्ष का हो गया, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो संध्या वंदन की विधि को भी नहीं जान सका। तो धीरे धीरे चारों तरफ पूरे गांव में यह फैल गया कि देवदत्त का लड़का उदत्त मूर्ख है। वो मूर्ख था ही, तो जहाँ भी वो जाता सभी उसका उपहास करते, हंसी करते, उसका मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि उसके जो माता पिता थे वो भी उसे कोसते रहते थे। ऐसी स्थिति को देख करके उदत्त के मन में एक वैराग्य जगा और वो वन की ओर निकल पड़ा। गंगा तट पर जाकर के छोटी सी कुटिया बनाकर आश्रम बना करके वो रहने लगा। अब उसे कोई ज्ञान तो है नहीं, ना उसे वेद मंत्रों का ज्ञान था, ना साधना उपासना आराधना, वो कुछ भी नहीं जानता था। उसका लेकिन एक नियम था, वो रोज सुबह उठता, फ्रेश होता, दातून करता, उसके बाद उसी गंगा जी में वो बिना मंत्र बोले रोज स्नान करता और फिर उसके बाद कंदमूल फल खाता। रोज का नियम था उसका। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। और मेरे भाई बहन वो ऐसा ही करता था, हमेशा सत्य बोलता था, सत्य का साथ देता था। और
बहुत उसके जीवन में दिक्कतें आई, परेशानियां आई, परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन वो अपने सत्य से कभी डिगा नहीं। अब समय गुजरता गया, सत्यव्रत सभी गांव में फैल गया कि सत्यव्रत लड़का बहुत सत्य बोलता है। तो गांव के लोगों ने, अब गांव के लोग तो है ही, उसका नाम सत्यव्रत रख देते हैं। अब सत्यव्रत के नाम से सभी लोग उसे पुकारने लगते हैं। अब धीरे धीरे वह 14 वर्ष का हो गया सत्यव्रत। उदग्ध से उसका नाम सत्यव्रत पड़ गया। वो 14 वर्ष का हो गया, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो उसके मन में यह विचार चलने लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मुझे तो कोई ज्ञान है ही नहीं, मैं मूर्ख हूँ, तो जिंदा रहकर क्या करूँगा। ऐसा वो सोचने लगा, उसके मन में विचार आने लगा। अब एक दिन एक बहेलिया शिकार करने की तलाश में एक सूअर के ऊपर हमला कर देता है, उसे बाण मार देता है, जिससे उसका पूरा शरीर सूअर का पूरा खून से लथपथ हो जाता है और वह सूअर अपनी जान बचा करके सत्यव्रत के आश्रम की ओर चला जाता है। तो उसे खून से लथपथ देख करके सत्यव्रत एकदम चकित रह जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आया। तो उनके मुख से ए शब्द की ध्वनि निकली, जैसे कोई आदमी कुछ अचानक देख लेता है, कुछ दुर्घटना, तो ए करने लगता है। उसी तरह से सत्यव्रत भी ए करने लगे। तो उन्हें क्या पता कि यह माँ भगवती जगदम्बा का सारस्वत बीज मंत्र है। अब वो उनकी वही धुन बन गई, वो ए करते रह गए। काफी देर तक यही करते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद वह जो शिकारी था वो वहां पर आता है और वो कहता है कि हे मुनिवर, अभी आपने किसी सूअर को इधर आते हुए देखा है क्या? तब वह सत्यव्रत कुछ नहीं बोलते। वो कहता है शिकारी कि आप मुझे बताने की कृपा करें, क्या आप इधर सूअर को आते हुए देखे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ आप हमेशा सत्य बोलते हैं, तो आप मुझे बताने की कृपा करें। अब मेरे भाई बहन, अब सत्यव्रत बड़े दुविधा में कि अगर मैं इसे शिकारी को सही बता देता हूँ तो ये सूअर को मार डालेगा, और यदि मैं इसे झूठ बोल देता हूँ तो जो मेरा सत्यव्रत है वो टूट जाएगा। तो यही विचार कर रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। तो जो उन्होंने माँ भगवती का जो सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण उन्होंने जब किया, उसी से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है और उनके हृदय में ही समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की। समस्त विद्याएं उनके हृदय में प्रस्फुटित हो जाती हैं और वो परम विद्वान हो जाते हैं। तब एक कवि की भांति उस शिकारी से कहते हैं कि हे शिकारी, या पश्यति नाशा भूते, या भूते शाना पश्यति, अहो व्याध स्वकार्याधीन किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे शिकारी, जो देखती है वो बोलती नहीं और जो बोलती है वो देखती नहीं। मतलब ये आंख देखती है पर ये बोलती नहीं, और ये मुंह बोलता है पर ये देखता नहीं। तो जब आंख देखी है वो नहीं बोल रही है, तो आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तब वो शिकारी समझ जाता है और वो वहां से वापस लौट आता है। अब मेरे भाई बहन, सत्यव्रत बढ़िया माता
भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए, बीज मंत्रों का जाप करते हुए वो परम विद्वान हो जाते हैं। तो जब यह बात उनके माता पिता को पता चलती है, तब उनके माता पिता आते हैं और उन्हें वापस अपने घर ले जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये होती है बीज मंत्रों की महिमा। सत्यव्रत ने धोखे से माँ भगवती जगदम्बा का जाप किया और आज वो परम विद्वान हो गए। तो विचार करिए, जो हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो बीज मंत्र बताया गया है, हम सभी तो निरंतर उन मंत्रों का जाप करते हैं। तो क्या हम सबके जीवन में सौभाग्य के दिन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। बस हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव हो तो निश्चित ही माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से हम सभी का जीवन आनंदित हो जाएगा। बोलिए माता